आइए परमेश्वर की आराधना और स्तुति में इस गीत को हम गाएंगे, तेरी रूह से, तेरी रूह से। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। अपने काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, एक काम नया करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाज़ा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तुझे आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तुझे आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमान ज़मीन पे उतर आएगा, आसमान ज़मीन पे उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा,
प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पहर में कि प्रभु ने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। और आप जो सब हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े हैं और आने वाले दिनों में जब इस आराधना को आप देखते हैं, प्रभु आप सबों को भी अपनी आशीष प्रदान करें और अपने अनुग्रह से और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। तो ये समय होगा मेरे प्रियो कि हम मिलकर प्रभु के वचन की आराधना करें, प्रभु के गीतों की आराधना करें, स्तुति करें। और ये समय होगा कि अभी हम फिर से परमेश्वर की आराधना में कुछ गीतों को गाएंगे और उसके बाद फिर वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जो आज की सुबह परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे कि ज्ञानी कौन। आइए हम परमेश्वर की आराधना में कुछ गीतों को और गाएं और अपने मनों को आज की आराधना के लिए तैयार करें। रूप अपना यीशु दे मुझे
उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बाबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, बाबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान, तेरे कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान, चाँद पर अपने रब मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो गई मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाँद पर अपने रंग मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो गई मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, बढ़ते रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी में जाने वो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रभु, हम आज की सुंदर सुबह में हम आपके पास आते हैं खुदावंद यीशु, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें ये जीवन दिया, ये अवसर दिया प्रभु कि आज हम आपकी आराधना करने पाए हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर लाइफ के लिए प्रभु कि आपने हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। इन सांसों को देते हैं कि हम इन सांसों के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद करने वाले हो सके, अपने जीवन के उन आनंद के पलों को पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए प्रभु, आपके साथ पिता परमेश्वर आज इस सुंदर सुबह में बिताने वाले हो सके। प्रभु यीशु राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु
कि आज पिता परमेश्वर जब हम आपकी आराधना करते हैं हम अपने हृदय को आनंदित करने वाले हो सके, हमारा हृदय आनंद से भरने वाला हो सके, क्योंकि हम आपकी प्रेजेंस में यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु। आपकी प्रेजेंस हमारे ऊपर है मेरे खुदा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह मेरे खुदा आपका वचन हमसे ऐसे बात करे ओ प्रभु, जैसे पिता परमेश्वर हिरनी अपने शीतल जल के लिए प्यासी होती है, वैसे ही प्रभु हमारी भी आत्मा उस वचन के लिए प्यासी होने वाली हो सके प्रभु। हम अपने कानों को प्रभु, अपने हृदय को, अपने दिमाग को प्रभु यीशु राजा और अपने दिल को प्रभु खोलने वाले हो सके, ताकि आज आपके वचन को एक्सेप्ट करें ओ प्रभु यीशु राजा, ताकि हम प्रभु होने दीजिए कि हमारे जीवन में वो वचन फलवत होने वाला हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे चर्च की, हमारे कलीसिया के हर एक उन लोगों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर आपकी आशीष भरपूरी बरकतों के साथ में होने वाली हो सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो जिसकी जैसी प्रार्थनाएं हैं प्रभु यीशु राजा, आप उनकी प्रार्थनाओं को जानते हैं और प्रभु आप अपने उत्तर को देने वाले परमेश्वर हैं। आज की सुबह में हर एक लोगों को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते, उनकी प्रार्थनाओं को आपके पिता परमेश्वर सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु, जहाँ से हमें आंसर मिलता है पिता। सारी बातों को हम आपके कंट्रोल में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह कि प्रभु ने हमें फिर से पुनः ये अवसर दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की आराधना करने पाए, परमेश्वर के नाम की स्तुति करने पाए। और ये समय होगा मेरे प्रियो कि आज की सुबह जो वचन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो वचन हमको मिलता है नीति वचन की पुस्तक में से। और नीति वचन की पुस्तक जब हम खोलते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है मैं आपको आगे बताने जाऊँगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि जब आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में भी जब जुड़ते हैं, जब ये आराधना आपको यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ते हैं इस वचन को सुनने के लिए, तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचन से आशीष को पाते हैं तो इस लिंक को, इस चैनल को ज़रूर अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस वचनों के साथ जुड़ने वाले हो सकें। सो मेरे प्रियो, आज की सुबह जो मैं वचन आप लोगों के लिए और अपने लिए, अपनी शिक्षा के लिए लेकर आया हूं वो ये है कि आज हर कोई इंसान अपने आप को ज्ञानी बताता है, हर कोई इंसान अपने आप को बुद्धिजीवी बताता है, और अपने आप को बुद्धिजीवी बताने में या अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानी बताने में या अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानवान बताने में पीछे नहीं हटता और कसर नहीं छोड़ता। और ये चीज़ें आपको तब दिखाई पड़ती हैं जब इंसान अपने तमाम सारी डिग्रियों को लोगों के सामने प्रकट करता है और उन डिग्रियों के द्वारा ये बताने का प्रयास करता है कि उस शख्स ने अपने जीवन में कितना अध्ययन किया और कितना ज्ञान हासिल किया है। कई बार देखने में आता है कि लोगों के नेम प्लेट में उनके नाम के बाद उनकी डिग्रियों का जिक्र होता है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने नाम के बाद अपनी डिग्रियों को ना प्रेषित करें या ना दर्शाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि आपने क्या क्या विषयों में ज्ञान को हासिल किया है या डिग्रियों को लिया है। लेकिन जो बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि कई बार हमने अपने जीवन में इन बातों को प्रकट तो कर दिया है या इन बातों को बता तो दिया है कि मैंने कितना अध्ययन किया है, मैं कितना अधिक अध्ययन करके अपने अध्ययन को मैंने किया, अपनी स्टडी को मैंने किया है, मैंने अपने अध्ययन को करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और करते हुए मैंने अपने जीवन में मैं आगे बढ़ा हूं और उस अध्ययन को और उस डिग्रियों को मैंने हासिल किया है। लेकिन कमजोरी कहां महसूस होती है, तकलीफ कहां होती मेरे प्रियो, जब उन अध्ययन को पाने के बाद भी इंसान आज अपने जीवन को उस तरीके से नहीं जी पा रहा जिस प्रकार से उसको जीना चाहिए। मेरे प्रियो, जो बात मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि परमेश्वर ने इंसान को बहुत अच्छा बनाया। परमेश्वर का ये पूरा प्रयास रहा, और मैं प्रयास शब्द ना हटाकर ये कहूं कि परमेश्वर स्वयं जो परिपूर्ण है, उस परमेश्वर ने इंसान को भी परिपूर्ण रीति से तैयार किया और पूर्णता परिपूर्ण उसको बनाया है। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को देखते हैं तो इन बातों को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बेहतर बना के संसार में उसने उसको भेजा है।
लेकिन देखने में चारों तरफ ये आता है कि आज वो इंसान जिसको परमेश्वर ने बेहतर बनाया था, आज वो बेहतर से हटकर बदतर होता जा रहा है। और ये हमें चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जब हम अपने न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, जब हम अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं, जब हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, तो ये बातें नजर आती हैं। क्या ये वही इंसान है जिसने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, जिसने अपने ज्ञान को हासिल किया है, जो कहता तो है कि मैंने बहुत ज्ञान को हासिल किया है, मैंने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली हैं, पर ऐसा प्रतीत नजर आता है कि डिग्रियों को लेने के बावजूद भी आज इंसान अपने जीवन में उतना बुद्धिजीवी नहीं जिस प्रकार से उसको होना चाहिए। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं मेरे प्रियो? अगर हम ज्ञानी हैं, जैसा कि मैंने कहा, कई बार हम बोलते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैंने ज्ञान को हासिल किया है, मैंने बहुत सा अध्ययन किया है, मैंने बहुत सी पढ़ाई की है और मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं। और कई बार जब हम अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं तो हम पीछे नहीं हटते कि मैंने क्या अध्ययन किया। कोई बोलता है कि मैंने इस स्ट्रीम में या इस विषय में मैंने अपनी महारत हासिल की है, या मैंने अध्ययन को किया और अपनी स्टडी को किया, यहां तक कि हमने डॉक्टरेट भी कर ली है और अपने जीवन में उस डॉक्टरी की जो डिग्री है उसको भी हमने हासिल कर ली। लेकिन जीवन के इस चक्र में जब हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं, या स्वयं अपने घर के वातावरण को जब हम देखते हैं, या अपने समाज के वातावरण को हम देखते हैं, तो हमें देखने को यह मिलता है। मुझे नहीं मालूम आपने कितना ऑब्जर्व किया, पर मैं चूंकि एक पासवान हूं और एक पासवान होने के नाते हमारी निगाहें चारों तरफ चलती हैं और इन बातों को हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में अगर हम ज्ञानी हैं, वास्तव में अगर हमने अध्ययन किया है, तो क्या मैं अपने जीवन में उस रीति से अपने आप को बुद्धिजीवी करके प्रकट कर पा रहा हूं या नहीं। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। जब हम निकालते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, यहां वचन कहता है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। क्या कह रहा है वचन? परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर का वचन बादशाह सुलेमान के द्वारा इस वचन को लिखाया गया तो उसने कहा जो संभल कर बोलता है। कौन बोलता है संभल कर? इंसान। जानवर तो नहीं बोलते, जानवर की अपनी एक भाषा होती है, लेकिन इंसानों की भाषा क्या है? हम इंसान बोलते हैं और वचन कहता है जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। हम और आप तो अपने ज्ञान का ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि हमने बहुत ज्ञान हासिल किया है, हमने बहुत डिग्रियां हासिल की हैं और हमने ज्ञान को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने बहुत ज्ञान हासिल किया। जब हम अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि हमारे बच्चों ने कितनी तरक्की की है, हमारे बच्चे कितने अध्ययन को किए हैं, किस प्रकार से उन्होंने स्टडी को किया है, लेकिन जब हम बच्चों को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो उनके बोलने का जो तरीका है, उनके व्यवहार करने का जो तरीका है, वो इस बात को प्रकट नहीं करता कि उन्होंने कोई अच्छी एजुकेशन ली है। ये बात बहुत कड़वी लगेगी मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में परिवारों को देखते हैं, जब हम अपने जीवन में लोगों के रिश्तों को देखते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि हम कहते तो हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम कहते तो हैं कि हम एक ज्ञानी समाज के एक अभिन्न अंग हैं और अपने इस जीवन में एक ज्ञानी समाज के सदस्य हैं और अपने आप को ज्ञान प्रकट करने के लिए और अपने आप को ज्ञानी बताने में हम कसर नहीं छोड़ते, हम पीछे नहीं हटते। लेकिन जब हमारा व्यवहार, जब हमारा एटीट्यूड, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे बातचीत करने का जो तरीका है, जब लोगों के सामने हम करते हैं, तो कई बार ऐसे शब्दों का उपयोग या इस प्रकार के व्यवहार को हम लोगों के साथ करते हैं, ऐसा लगता है कि हमने ज्ञान नहीं, हम बुद्धिजीवी नहीं, हम कोई और ही हैं। तो फिर जब वचन इस बात को कहता है कि जो संभल कर बोलता है, अगर हमें अपने आप में ज्ञानी बनना है मेरे प्रियो, तो सिर्फ डिग्रियां मात्र ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जीवन में इन बातों को लागू करना होगा कि किस वक्त, किस समय हम क्या बातें बोल रहे हैं। कई बार इंसान आवेश में आके ना जाने क्या कुछ कह देता है। वचन इस बात को सिखाता है कि अल्फाज, शब्द, बोल या वर्ड कुछ इस प्रकार से होते हैं जो कमान से निकला हुआ तीर के बराबर होता है। अल्फाज जो हैं, शब्द जो हैं, वो कमान से निकले हुए तीर के समान होते हैं। जब एक बार तीर छोड़ा जाता है तो वो सामने वाले उस केंद्र को भेदता हुआ आगे निकलता है। हमारे अल्फाज भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं। बेशक आपने बहुत सारी डिग्रियों को हासिल कर लिया हो, बेशक आपने बहुत सारे ज्ञान को हासिल कर लिया हो,
बेशक आपके घर के बाहर आपके नाम के साथ साथ आपकी डिग्रियां भी लिखी हुई हों, लेकिन आपका व्यवहार आपके जीवन को प्रदर्शित कर देता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। आपकी बोलचाल, आपका व्यवहार, आपके अल्फाज, आपके शब्द उस बात को प्रकट कर देते हैं कि आप कितने ज्ञानी हैं। आज कितने अधिकतर जब हम आसपास वातावरण को देखते हैं, जब हम न्यूज को खोलते हैं, जब हम टीवी चैनल्स को खोलते हैं, तो हमें हर एक के ज्ञान का पता चल जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आप जब टीवी चैनल्स को खोलते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या सुनते हैं। मेरा जो तरीका कुछ अलग है। मैं ये देखना चाहता हूं जो इंसान अपने जीवन में शायद एक ओहदा रखा है, शायद अपने जीवन में एक पद रखा है, पर वो उस पद का जो एक वजूद होना चाहिए, उस पद के उस वजूद को कई बार वो बना नहीं पाता और वो फेल हो जाता उस बात में जब वो अपने जीवन के द्वारा ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है या ऐसे व्यवहार को प्रकट करता है जिससे पता चल जाता है कि हम कैसे समाज के लोग हैं, हम कैसे बुद्धिजीवी हैं। यानी कहने को तो हम अपने आप को महात्मा भी बोलने लगे कि हम महात्मा हैं, लेकिन हमारा जीवन इस बात को प्रकट कर देता है कि हम महात्मा नहीं, हम ज्ञानी नहीं, शायद हम निर्बुद्धि के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इसलिए सुलेमान बादशाह बहुत खूबसूरत तरीके से यहां पे लिखता है। वो कहता है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। कई बार हम बोलते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। जब हम बातें करते हैं, जब हम लोगों के साथ मिलकर बैठते हैं, तो कई बार हम क्या बोलते हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, हमारा परिवार बहुत समझदार है, हमारा पति बहुत समझदार है, हमारी पत्नी बहुत समझदार है। लेकिन कई बार जब परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं, सिचुएशन कुछ अलग होती है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार उस बात को प्रकट करता है। हम किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को या अपनी बोलचाल को प्रकट करते हैं। हमारी बोलचाल सब कुछ व्यक्त कर देती है। जब हम आवेश में आके, क्रोध में आके अपने शब्दों को बोलना, प्रहार करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने शब्दों को बोलते हैं, तब सोचिएगा कि क्या वास्तव में हम ज्ञानी हैं या समझदार हैं या नहीं हैं। लेकिन वचन यहाँ क्या कहता है? वचन कहता है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मेरे प्रियो, ज्ञान सिर्फ हमारी डिग्रियों से ही प्रदर्शित नहीं होता, ज्ञान हमारे व्यवहार से प्रदर्शित होता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप समझदार हैं, अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आपने अध्ययन को किया है, आपने बुद्धि को प्राप्त किया है, तो वचन इस बात को कहता है, और जो मेरे और आपके लिए जरूरी भी है, कि हमें बहुत संभल कर या समझ के साथ संभल कर हमको अपनी बातों को बोलना है। या दूसरी तरफ कही जाए कि जब परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं, तो वचन कहता है, जो अपनी आत्मा में शांत रहता है या जो अपनी आत्मा को शांत रखता है वही समझदार पुरुष या स्त्री कहलाता है या जन कहलाता है। आज हम कहाँ हैं? आज हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। क्या आज हम कहीं ऐसा तो नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आपा को खो देते हैं और हम अपने शब्दों का ऐसा उच्चारण करते हैं कि नजर ऐसा आता है कि हम ज्ञानी नहीं, शायद कुछ और ही हैं। आइए हम अपने जीवन में अपने ज्ञान को और अर्जित करते हुए समझदार मनुष्य बने और एक ऐसे समाज में अपने आप को ऐसा प्रकट करें कि वास्तव में हमने एक अच्छी शिक्षा को लिया और वो शिक्षा ने हमें गलत बोलना या गलत कहना नहीं सिखाया, पर समझ के साथ बोलना सिखाया है कि अपने अल्फाजों को हमें बहुत सोच और समझ कर लोगों के सामने प्रकट करना है। दूसरी बात क्या कि मैं समाप्त करूंगा आज अपने संदेश को। वचन कहता है और वचन हमको इस बात को सिखाता, नीति वचन की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। जब कभी भी हमें अपने जीवन को जीना है तो इन नीति वचन की पुस्तक को अगर हम हर दिन अपने जीवन में पढ़ें तो मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं और एवरी डे डेट के अनुसार हम डेली नीति वचन की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और नीति वचन की पुस्तक हमें बहुत सारे जीवन की शैली जीने की एक कला सिखाती है और हमें समझदार बनाती है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में वचन क्या कहता है? वचन बताता है, चींटियां निर्बल जाति तो हैं परंतु धूपकाल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। क्यों आवश्यक हुआ परमेश्वर को चींटियों की उपमा देना? कई बार हम वचन को पढ़ तो लेते हैं, कई बार हम वचन को अपने डेली डिवोशन में तो रखते हैं, कई बार हम वचन को रोज सुबह पढ़ते तो हैं, मनन तो करते हैं, पर उसका नतीजा हमारे जीवन में क्या निकलता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है? क्यों सुलेमान को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर यह लिखने को
उसको आवश्यक पड़ा कि वो इस वचनों को लिखे जो परमेश्वर ने आत्मा से उसको लिखवाया। और वचन कहता है जब पवित्र आत्मा ने इस वचन को लिखवाया तो उसने कहा चींटियों के पास जा और उनको गौर से देख। चींटियां एक ऐसी जाति है या चींटी एक ऐसा जंतु है जिसको कई बार हम राह में चलते हुए अपने पैरों से मसल देते हैं। कई बार हमें वो चींटियां नजर नहीं आती, कई बार उन चींटियों को हम देख नहीं पाते। लेकिन वचन यहाँ क्या कहता है? वचन कहता है चींटियां निर्बल जाति तो हैं परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा, वास्तव में हम तो कहीं ज्यादा चींटियों से बढ़कर हैं, हम तो कहीं ज्यादा चींटियों से बढ़कर हैं। और वचन इस बात को सिखाता है, वचन कहता है कि तू चींटियों के पास जा और उन्हें देख। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो कहता है वो निर्बल जाति तो है। वास्तव में चींटियां बहुत कमजोर प्राणी है, बहुत ही कमजोर जंतु है जिसको हम शायद अपने हाथ से या उंगली से मसल देते हैं। लेकिन जब आप और हम उसको देखते हैं तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार आपने देखा होगा कि वे छोटी छोटी चींटियां कितनी अपने अपने लोगों के साथ एक यूनिटी में वो चला करती हैं। आप और हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या बुद्धि को बढ़ाने के लिए उन चींटियों के पास कई बार जाएं तो आप देखेंगे उनके अंदर इतनी यूनिटी होती है कि वो चींटी आपस में एक पांति में होकर आगे चलती। कई बार आपने देखा होगा कि वो चींटियां एक लाइन में चलती जाती हैं या झुंड में दिखाई देती हैं और वो अपने झुंड से कभी अलग नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें देखने को मिलती है उन चींटियों में, वो अपने वजन से 100 गुना वजन उठाने की क्षमता रखती है। आप चींटियों को देखें, कहीं शक्कर को आप डाल दें या कोई कीट पतंगा अगर मर जाता है तो अगर एक चींटी उस कीट को या उस पतंगे को उठाने में सक्षम नहीं होती तो उनके अंदर ऐसी यूनिटी होती है, उनके अंदर ऐसा सहयोग की भावना होती है कि 4 और चींटियां पास आके उसकी सहायता करती हैं, उसका सहयोग करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं। वो वहां झगड़ती नहीं है कि ये तुम्हारा काम है तुम कर लो, या मेरा काम नहीं है मैं नहीं करूंगी। लेकिन वहां क्या कहती है वो चींटियां? ये बताती हैं, वो सहयोग की भावना रखती हैं, वो उसके पास जाती हैं और क्या करती हैं, उन सब चींटियों को मिलाकर वो उस एक छोटे से कीट को वो उठाती हैं और उन ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। जब हम दीवार पर चलते हुए किसी चींटी को देखते हैं तो वो उस कीट पतंगे को उठाकर वो दीवार पे चढ़ते चढ़ते अपने घर तक लेकर जाती है। ये चींटियों के विषय में बताने की आवश्यकता क्या पड़ी? इंसान इतना बदतर हो गया कि परमेश्वर को चींटियों के द्वारा सिखाने का प्रयास करना पड़ा। कई बार हम कहते हैं ना, दूसरों की उपमा ज्यादा देते हैं। उनके बच्चों को देखो, हमारे बच्चों को देखो, उनके पति को देखो, उनकी पत्नी को देखो। कई बार हमारी मनुष्यों की ये सोच या भावनाएं ऐसी हो गई हैं जो दूसरों की तुलना करते हैं, अपने परिवार की तुलना दूसरों के साथ करते हैं। लेकिन हमें दूसरों के साथ नहीं, वचन खुद यहां कहता है तुम क्या हो। और वचन यहां बताता है तू चींटियों के पास जा और उनको देख वो कैसे काम करती हैं। वे समझदार हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। दूसरे शब्दों में जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वो ये, वे इतनी समझदार होती हैं, वचन कहता है कि धूप काल में ही अपनी भोजन वस्तु को बटोर लेती हैं। कई बार हमने पढ़ा होगा कि चींटियां के विषय में जैसे लिखा है कि धूप काल में जब गर्मी का माहौल होता है तब आप देखेंगे गर्मी में हमारे घर के आसपास क्या रहती, चींटियां, ढेर चींटियां नजर आती हैं। कई बार हम उन चींटियों को देखते, इतना बड़ा झुंड कैसे आ गया चींटियों का? कभी पूछा आपने उनसे कि क्यों आ रही हैं? वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो इससे पहले कि बारिश का मौसम शुरू हो वो बाहर नहीं जा पाए, वो घर में अपनी वस्तु को संग्रहित कर लेती हैं। अपने घर में जहां उनके घर होते हैं वहां अपनी अपनी वस्तुओं को वो इकट्ठा कर लेती, भोजन वस्तु जोड़ लेती। हम और आप कितने समझदार हैं, हम ज्ञान तो हासिल कर रहे हैं, अच्छी अच्छी एजुकेशन को ले रहे हैं, किताबों कॉपियों में कीड़े के समान हम घुसे हुए हैं और पढ़ना मांगते हैं और अध्ययन करना मांगते हैं। लेकिन जब समय आता है तब नजर ही आता है कि पूरा डब्बा गोल हो जाता। चींटियों से क्या सीखने को मिलता है? चींटियां समय से पहले अपने काम को पूर्ण कर लेती हैं। हमें और आपको, अगर एक स्टूडेंट हम हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमको पहले से अपने अध्ययन को कर लेना। ये नहीं कि जब हमारा एग्जाम आ रहा है, जब हमारे एग्जाम का पीरियड आ गया, जब हमारा टाइम टेबल हमको सौंप दिया गया, तब हम बिल्कुल घोड़ों के समान एकदम दौड़ लगाना शुरू कर दिया और पढ़ने बैठ गए और फिर ये दर्शाते कि हम तो बहुत पढ़ने वाले हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, हम तो एक रात में ही सब अध्ययन को कर लेते। यह हमारे मूर्खता के काम है, क्योंकि वचन इस बात को कहता तू चींटियों के पास जा और उनसे सीख कि देखो वो धूप काल में ही अपनी भोजन वस्तु को इकट्ठा कर लेती है। हमें और आपको भी सीखने की जरूरत है। हम कहते तो हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, लेकिन वास्तविक हम निर्बुद्धियों के समान अपने कामों को करते।
बेशक हमने बड़ी बड़ी डिग्रियों को तो लिख लिया है, ना जाने कितनी डिग्रियां हमने लगा ली, लेकिन हमारे काम बिल्कुल निर्बुद्धियों के समान नजर आते। हमारी बोलचाल बिल्कुल ना समझ के समान होती है कि हम समझ के साथ या समझदारों के समान अपनी बातों को नहीं करते। आज जो बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं प्रभु के वचन से, वो यही मेरे प्रियो कि क्यों आवश्यक पड़ गई परमेश्वर को, या क्यों आवश्यक पड़ गई परमेश्वर के वचन को या बादशाह सुलेमान को कि वो इस वचन को लिखे और इस बात को बताए कि तू चींटियों के पास जा। क्या इंसान इतना बदतर हो गया कि हमारी हैसियत चींटियों से भी ज्यादा गिर कर हो गई, और वो सिखाना मांगता कि तू जा और सीख। आज अवलोकन करें अपने आसपास के वातावरण को, आज अवलोकन करें अपने घर के माहौल को, आज अवलोकन करें अपने देश के माहौल को, और आज अवलोकन करें अपने नगर और उस मोहल्ले और अपने आसपास के वातावरण को, और देखिए और जांचिए और देखिए अपने आप को, क्या वास्तव में हम बुद्धिजीवी हैं, क्या वास्तव में हम समझदार हैं। क्योंकि वचन तो ये सिखाता है कि हमें अपने अल्फाजों को, अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के बोलना है। वचन कहता है जो अपने शब्दों को, अपने अल्फाजों को बहुत तोल मोल कर बोलता है वो ही समझदार इंसान कहलाता है। आज हर कोई कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, हर कोई अपने जीवन में अपनी बातों को बताने का प्रयास कर रहा है, हर जगह हमें चीख चिल्लाहट समझ में आती है, सुनाई पड़ती है। लेकिन आज हमें अपने जीवन को बनाना है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ये चाहता है कि तुम बुद्धिजीवी बनो, तुम ज्ञानी बनो। आज कहते तो हैं कि हमने ज्ञान को हासिल कर लिया, हम ज्ञानी हैं, हम महाराज हैं, हमने अपने जीवन में बहुत से अध्ययनों को किया, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान हमको है। लेकिन बेशक आपने कई शास्त्रों को पढ़ा हो, बेशक आपने कई अध्ययनों को किया हो, बेशक आपने कई डिग्रियां हासिल कर ली हो, बेशक आपने डॉक्टरेट की उपाधियां ले ली हो, लेकिन आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके अल्फाज और आपके बोल ये प्रकट कर देंगे कि आप ज्ञानी हैं या नहीं, आप समझदार हैं या नहीं। चुनाव आपके और हमारे हाथ में, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। अगर हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, अपने शब्दों को कम बोलना सीखें, समझ के साथ सीखें बोलना, और ये देखें कि मेरे अल्फाज से, मेरे शब्दों से कहीं किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें और स्वयं अपने जीवन को धन्यवादित करते हुए आगे बढ़े कि मैं अब वास्तव में मैंने अपने जीवन में उस अध्ययन को, उस ज्ञान को हासिल कर लिया, अब मैं कह सकता हूं कि मैं ज्ञानी। जब आप ऐसे जीवन को जीते मेरे प्रियो, आपको अपने आप में अच्छा लगेगा और आप परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और जब आप हमारे साथ जुड़कर इस वचन को सुनते हैं तो इसको शेयर करना ना भूलें, लोगों के साथ बांटना ना भूलें, ताकि हर एक इंसान अपने जीवन में आशीष को पा सके और एक ज्ञानी पुरुष बन सके, एक ज्ञान को हासिल कर एक समझदार इंसान बन सके, ताकि हमें और आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे भी चींटियों के पास जाने की जरूरत है, कि मुझसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा तो चींटियाँ समझदार हैं कि अपने काम को वो समय से कर लेती हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और धन्यवाद दें आज की इस उपस्थिति के लिए, आज की संगति के लिए, कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करने पाए। आइए हम दुआ करें। सारी आशीष को देने वाले प्रभु, हम तेरे करीब आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह सुंदर पहर के लिए पिता, जो आपने हम सबों को दिया। प्रभु हम धन्यवादित हैं कि जब आपने हमें अपने वचन के द्वारा आशीष को प्रदान किया है। प्रभु बेशक कई बार हम अपने आप को बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी समझते हैं। प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा अपने ज्ञान को, अपनी डिग्रियों को कई बार बताने में पीछे नहीं हटते कि हमने कितना अध्ययन किया है। पर वास्तविक प्रभु जब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, जब हम इंसान की बोलचाल को देखते हैं प्रभु, तो हम ज्ञानी नहीं पर हम शायद निर्बुद्धि कहलाए जाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने वचन के प्रकाशन में आगे बढ़ा। प्रभु जब आपने हमें अपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाया है कि हम समझदार बने, हम अपने अल्फाजों को बहुत सोच समझ कर बोले, प्रभु होने दे कि हम अपने जीवन में आपके वचन के द्वारा आशीष को पाने पाएँ। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमारा सहायक और शिक्षक हो। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं और ये दुआ बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार का तो त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुंदर मीठे नाम को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आशीष हम सबों पर बनी रहे।